बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के अंदर आंसू स्कॉलरशिप के लिए बाकायदा अप्लाई करना सिखाएंगे। आंसू स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं, कैसे प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, कैसे उनको आपने जो है वो ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस के लिए, सीएससी और आंसू दोनों के ऊपर हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि यहाँ पर आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। और आए दिन हम नई वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं जिसका मकसद ये है कि आप अपने लिए एक बेहतर स्कॉलरशिप का इंतखाब यकीनी बना सकें। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, हमारी प्रोफेशनल और क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो आपको दरकार हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम जो स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स हैं वो फ़ौरन पहुंचती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आंसू स्कॉलरशिप के मुतालिक कि आंसू के मुतालिक हम जानते हैं कि ये अलायंस है नेशनल और इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी एक तंजीम है जो हर साल इन स्कॉलरशिप्स का एहतमाम करती है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 से 200 मास्टर्स और 300 के करीब जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को हर साल चाइना बुलाया जाता है और उनको बेहतरीन सहूलियात के साथ वहाँ पर पढ़ाई का मौका मिलता है। स्कॉलरशिप अगर कवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ना कोई ट्यूशन फ़ी होगी आपके लिए, ये टेबल आप देख सकते हैं। ना ही आपको हेल्थ के लिए परेशान होना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। एप्लीकेशन जमा करवाने की भी कोई फ़ी नहीं है। आपकी आने और जाने की जो टिकट होगी, एक दफ़ा जब आप जाएंगे चाइना, एक दफ़ा जब आप डिग्री कंप्लीट करके आएंगे, वो भी आपको फ्री मिलेगी। ऐसे ही आपको वीज़ा परमिट या रेजिडेंस परमिट जो है उसकी मद में भी यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा। और अगर आप स्टाइपेंड की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर्स के लिए 3000 चाइनीज़ युआन और पीएचडी के लिए 6 से 7000 चाइनीज़ युआन। ये डिपेंड करता है कि आप टेस्ट पास करते हैं तो कि नहीं। अगर टेस्ट पास कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन टेस्ट, तो आपको 7000 चाइनीज़ युआन मिलेंगे। ये टेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, वरना 6000 चाइनीज़ युआन तो सबको मिलेंगे जो यहाँ पर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो अमाउंट लिखी हुई है इसमें 1000 से 1500 युआन का इजाफा हो जाता है जो कि सुपरवाइज़र की तरफ से आपको मंथली मिलते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जो एमफिल के तुलबा हैं उनको तकरीबन 4500 युआन पर मंथ मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में अगर देखें तो वो 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट बन जाती है। बहरहाल वो आप लोग देख लीजिएगा। और पीएचडी के लिए ये जो अमाउंट है ये तकरीबन डबल यानी 2,80,000 के करीब ये बन जाती है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इसमें 1500 युआन ऐड करके देखें, बहरहाल ये आप लोग देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें एज लिमिट सब कुछ हम पहले ही आपको डिस्कस करके जो है ये आपके सामने रख चुके हैं। चीज़ें हमारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उन्हें देख लीजिएगा। हम पहुंचते हैं सीधा अब यूकैस की वेबसाइट पर। यह है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज। आप जानते हैं कि आंसू स्कॉलरशिप को सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो चाइना के ऑफ़र करते हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी चाइना, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे उसका फॉर्म फिल करना है। आज हम दूसरे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के ऊपर आपको जो है वो वीडियो बना के फॉर्म फिल करना सिखाएंगे। इसकी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर एडमिशन की ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले जो है पोर्शन पे आपने आ जाना है। यहाँ पर आप इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर नए यूज़र हैं तो आप ज़ाहिर बात है रजिस्टर होंगे पहले। मैंने चूँकि पहले अकाउंट बना लिया है तो मैं यहाँ पर जो है वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। ये कोड है, ये कोड यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं तो हम इसके अंदर जो है लॉगिन हो जाते हैं। अच्छा, आप चूँकि पहली बार आ रहे होंगे तो आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आपने नई एप्लीकेशन यहाँ शुरू करनी है। मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू कर रखी थी कल रात, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है वो अप्लाई की तरफ बढ़ जाएँ। तो मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ अप्लाई करना ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह से जो आपके पास
एक इंटरफेस ओपन होगा, पेज ओपन होगा, या आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स हैं आपको अबूर करने होंगे, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के जो है वो आप काबिल हो जाएंगे। ठीक है, पहला जो स्टेप है उसमें आपने ये बताना है कि आपने कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने मास्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, भले आप डॉक्टर को कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने पीएचडी के लिए करना है तो आप कहें कि जी मैं डॉक्टरल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेशन प्रॉमिस में ये जितनी भी ऑप्शंस हैं इन सब को आपने जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आगे आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। हर प्रोग्राम के सामने जो है आप देख सकते हैं मेजर भी लिखा हुआ है, सुपरवाइज़र का नाम भी लिखा हुआ है, और उसके बाद मियाद भी लिखी हुई है, कितनी देर तक के लिए डिग्री आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर चाइना में मास्टर्स की मैक्सिमम जो मुद्दत है वो 3 साल है, कई प्रोग्राम्स की 2 साल है, कई की 2.5 साल है, और पीएचडी की मैक्सिमम मुद्दत 4 साल है। और यहाँ पर आगे उन्होंने अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर तो आपको सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो फिर तो आपके लिए काम बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको जिस भी सुपरवाइज़र ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है उसी के सामने आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप सुपरवाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर लें और उसके बाद आप अप्लाई करें, उससे आपके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और ये बात अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जबकि इस प्रोफाइल इस एप्लीकेशन पोर्टल पे बाकायदा हम देख सकते हैं कि सुपरवाइजर्स को मेंशन किया गया है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं और आप अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अप्लाई करना चाह रहा है फिजिक्स के अंदर, एनर्जी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उसको पहले पेज पे अपना प्रोग्राम नहीं मिलेगा, तो वो आगे इस तरह स्क्रॉल करता हुआ आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये है फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपको ये भी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स है, मतलब एक डिपार्टमेंट के काफ़ी सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, तो सबके नाम उन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि अहल हैं, ठीक है, मास्टर्स के लिए सुपरविजन के। तो उसके बाद अब आपको फॉर एग्जांपल, मुझे फॉर एग्जांपल ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस प्रोफेसर की तरफ से मुझे जो है डब्ल्यू लॉन्ग की तरफ से मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो फिर मैं इसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब स्टेप नंबर 2 से होता हुआ स्टेप नंबर 3 की तरफ गामजन है। यहाँ पर मैं पासपोर्ट में पे अपना जो सर यहाँ पर मैं पासपोर्ट पर अपना सर नेम जो है वो लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसलिए नहीं आपको सही नाम पता लिख के बता रहे, या हम पहले भी सही नाम पता नहीं लिखते, लेकिन किसी भी बंदे का जो ओरिजिनल नाम हो सकता है वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वायलेशन के ज़ुमरे में फिर शुमार किया जाता है, और हम यूट्यूब की पॉलिसीज़ का एहतराम करते हैं। तो यहाँ पर सर नेम आपने लिखना है जो पासपोर्ट पे सेकंड नाम नहीं होता आपका वो वाला, और ये गिवन नाम जो आपका नाम है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाम है अरशद नदीम, तो वो यहाँ पर नदीम लिखेगा, यहाँ पर अरशद लिखेगा। पासपोर्ट का नंबर दें, नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से देना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखें। क्या आप इस वक्त चाइना में हैं? तो मोस्टली लोग हम चाइना में नहीं हैं, तो हम नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर अपलोड करनी है। इसके कुछ खास फॉर्मेट होंगे, जेपीईजी, जेपीजी, ठीक है, और ये आप लोग देख लीजिएगा। मतलब हर फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलेगा, जैसा कि एवीआई वगैरह है, तो आपने वो फॉर्मेट देख के अपलोड करनी है। 200 केबी से नीचे साइज होना चाहिए। जेंडर, नेशनैलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोवेंस, स्टेट, जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब से हैं तो पंजाब लिखेंगे। सिटी ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपने अभी तक जो सबसे बड़ी डिग्री अचीव की है वो कौन सी। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है बैचलर डिग्री है। ठीक है, वो कौन सी डेट को आपने आपने अचीव की है। अगर अभी आपको नहीं मिली तो यहाँ पर आप ऑन गोइंग भी लिख सकते हैं, या करंट डेट भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, या आप एक्सपेक्टेड डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, कि जो आपको मिलेगी अभी आगे, फॉर एग्जाम्पल कौन से मंथ में मिलेगी, कौन सी डेट को मिलेगी। और उसके बाद जी आप चाइनीज़ डिसेंट के हैं तो हम कहेंगे नहीं, हम चाइनीज़ डिसेंट के नहीं हैं। ठीक है, और हाइट, नेटिव लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपनी लिख देनी है। जिनके साथ ये लाल रंग का आपको ये नज़र आ रहा है ना स्टार सा, ये खाने लाजमी फिल करने हैं। ठीक है, मैरिटल स्टेटस है, जो जो भी आपका हो आप देख सकते हैं, प्रोफेशन जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने कहना कि मैं अच्छी हेल्थ में हूँ, मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, या अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम आपने लिख देना है, और उनका सिटी भी यहाँ पर लिख देना है। इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन में हम पाकिस्तान वाले इसको नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हमारे भाई हैं वो भी इसको नो पे क्लिक करेंगे।
ये नो है, ठीक है, ये यस है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर है, नो करेंगे। करंट इंग्लिश लेवल अपना वेरी गुड लिख दें, इंग्लिश टेस्ट कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है। चाइनीज़ एबिलिटी अगर को आपको आती है तो ठीक है, वरना नो पे क्लिक कर दें। एचएस के ग्रेड डेफिनेट सी बात है नहीं है, अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो वो भी आप फिर यहाँ स्कोर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ग्रेड वगैरह, टाइम वगैरह। क्या आप चाइनीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं, नो कर दें, ठीक है। कोई आपका रिसर्च वर्क है तो वो आपने बताना है कौन सा है, आप पहले आतर हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, कौन है, टाइटल दे दें पेपर का, डेट ऑफ पब्लिशमेंट लिख दें और उस जर्नल का नाम लिख दें जहाँ पर ये आपने अपना काम पब्लिश किया था, वॉल्यूम, इशू, पेज, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। एक से ज़्यादा काम है तो आप जो है वो ऐड न्यू की ऑप्शन पे जाके मतलब और भी काम, और भी यहाँ पेपर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने जो रिसर्च प्लान, आपने रिसर्च प्रपोजल यानी जो लिखी है, उसका क्या टाइटल है। रिसर्च प्रपोजल बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट होता है, इसको ध्यान से लिखें, क्योंकि जब आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे तो वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेगा और अगर वो अच्छी होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको, ठीक है। अगर आपको एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल लिखवानी है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। क्या आपको प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, यहाँ पर आप देख लें। अगर मिल गया तो यस कर दें, वरना नो कर दें। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए एक और वो कहता है सुइटेबल प्रोफेसर, सुपरवाइज़र, उसको उसका इंतज़ाम किया जाए। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपको पहले एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो फिर इसको आपने नो ही करना है ना। अगर आपको नहीं मिला, यहाँ नो करेंगे तो फिर यहाँ डेफिनेट सी बात है हमें यस करना बनता है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि आपने डिग्री कब शुरू की थी, उसका टाइम, कब एंड की उसका टाइम आपने लाजमी लिखना है। मुल्क का नाम लिखेंगे, मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा था। अब ज़ाहिर बात है पीछे फॉर्म में मैंने फ़िज़िक्स सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर फ़िज़िक्स ही लिखूँगा मेजर में। क्या आपने चाइना में पढ़ाई की है, नहीं की। डिग्री का लेवल कौन सा था, ये बैचलर डिग्री थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया, ये आप ऐड कर सकते हैं। चाहें तो ऐड न्यू पे जाके आप इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। सिस्टम कौन सा है, जीपीएस सिस्टम है, कितनी जीपी है, टोटल पॉइंट कितने हैं, ये सारे आपने यहाँ पर जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, नो कर देंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपने अपने रिलेशनशिप के मुतालिक बताना है कि आप किसी एक की मालूमात यहाँ पर दे सकते हैं, एक से ज़ायद की भी दे सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर उनका नाम, प्रोफेशन, ईमेल और फ़ोन नंबर आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मैं ये ईमेल वगैरह जो है इसलिए मैंने इन्होंने यहाँ नहीं लिखी हुई फ़ोन नंबर वगैरह, क्योंकि ये जो है वो बाद में मसला खड़ा करते हैं फिर, ठीक है। यूट्यूब की पॉलिसीज़ का मसला बन जाता है। और उसके बाद ये आपने इन सब को नो नो करते जाना है कि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो आपने अपने रेफरीज की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी वो प्रोफेसर हजरात जिनसे आपने रेफरेंस लेटर्स बनवाने हैं, ठीक है। उनका ईमेल देंगे आप यहाँ पर, उनका फ़ोन नंबर देंगे आप। मैंने ईमेल वगैरह इसलिए यहाँ पर नहीं दिए हुए क्योंकि मैंने बताया कि वो पॉलिसी वायलेशन के ज़ुमरे में चीज़ें फिर आ जाती हैं। आपने उनका फ़ोन नंबर भी देना है, यहाँ पर उनका ईमेल भी देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लोगों की मालूमात है, आप तीसरी की भी दे सकते हैं ऐड न्यू करके। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम लिखेंगे, उनका आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना होम फ़ोन नंबर देना है, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। और उसके बाद जी, उसके बाद अगेन आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देंगे जो कि एक्टिव है इस वक्त, ठीक है। कंट्री का नाम लिखेंगे, प्रोविंस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एटसेट्रा। और अगर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सेम है, करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती है तो फिर यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप फ़ोन नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर दोबारा देंगे। ये फ़ोन नंबर वो होता है जो कि तार वाले फ़ोन का होता है और ये टेलीफोन नंबर मोबाइल फ़ोन नंबर होता है। पोस्टल कोड देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है। और आपने कैसे रिसीव करना है, मेलिंग एड्रेस से रिसीव करना है। और उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, ये इन्होंने कितनी जगह पूछा हुआ है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस वगैरह दे के आपने इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने आके जब स्कॉलरशिप सेलेक्ट करने हैं तो आपने यहाँ पर सी पे आ जाना है। यहाँ पर आप चाहें तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले को करेंगे तो ये सीएससी स्कॉलरशिप के लिए है। यहाँ पर फिर आपको सीएससी स्कॉलरशिप के लिए सीएससी सीरीज़ नंबर देना पड़ेगा। इसके लिए सीएससी पोर्टल पर अलग से अप्लाई करना ज़रूरी है। मैंने नहीं किया हुआ तो मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया। मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए कि मुझे आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए और यूकैस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिए भी कंसिडर किया जाए। और यहाँ पर मैं, अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है, इसको फंडिंग के बगैर। तो ये भी आपने नो कर देना है इसको। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कौन कौन से आपने लगाने हैं। उसके बाद सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट है, वो लगाएंगे। ये वीज़ा पेज हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अपनी सीवी आपने यहाँ पर लाजमी अपलोड करनी है। सीवी आप जानते हैं यूरोपास में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो हम आपको बना देंगे। उसके बाद आपने अपना बैचलर की डिग्री यहाँ लगा देनी है और बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट।
अगर आपके पास अभी नहीं है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो आप होप सर्टिफिकेट या आप किसी भी सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड की बुनियाद पर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है कि होप सर्टिफिकेट आपके पास हो। और उसके बाद आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई पेपर्स हैं पब्लिश तो वो आपने अपलोड करने हैं। मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड करना है। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर्स आपने अपलोड करने हैं। और उसके बाद अगर आपको प्रोफेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो वो आपने अपलोड यहाँ पर कर देना है। और फाइनेंशियल सपोर्ट का सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहें, इनकम सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मुलाजमत कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी प्रपोजल, अपनी एसओपी, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।